हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी किया था डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के अंदर। इसका जस्ट अपन ने इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। नेक्स्ट आज जो डिजीज़ हैं मतलब सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ेंगे। कुछ कॉमन जो डिजीज़ हैं ह्यूमन डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले ह्यूमन डिजीज़, इसमें डिजीज़ है सारी। फिर एक कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब किस कारण से, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण से ये डिजीज़ हो रही है। थर्ड है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन इस बीमारी का कैसे होता है, ये डिजीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो आएगा इसमें। और ये प्रिवेंटिव मेजर जनरल, मतलब नॉर्मली अपने को क्या क्या बचाव करने चाहिए कि ये एक दूसरे को फैले नहीं। ठीक है, तो ये सब है। देखो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी। ठीक है, सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। ध्यान रखना, किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन किसकी वजह से? एयर, हवा के थ्रू फैलता है ये एक दूसरे में। जब पेशेंट कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उससे एक दूसरे को हवा के थ्रू जो बैक्टीरिया हैं वो एक पर्सन से अदर पर्सन तक पहुंचते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स, इसको रोका कैसे जा सकता है? देखो जनरली कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, मतलब पूरे तरीके से उसको अलग रखना है। ठीक है, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो पर्सनल बिलोंगिंग रहते हैं वो पेशेंट से दूर रहेंगे। ठीक है, उसको दूर रखना। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज के अंदर जो वैक्सीनेशन है टीबी का वो करवाना चाहिए। ठीक है, फिर है मिज़ल्स होता है वायरस के थ्रू, ये भी वायरस के थ्रू होता है। इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है। और प्रिवेंटिव मेजर्स ये भी इसका भी यही है, क्योंकि एयर इसके कांटेक्ट में है, तो इसमें भी मिज़ल्स जिसको जाता है उसको दूसरे से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफाई से रहना चाहिए। थर्ड है चिकन पॉक्स, ये भी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है? एयर कांटेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसका भी वही है, प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन में होना चाहिए पेशेंट, और वैक्सीनेशन है वो सूटेबल एज में करवाने चाहिए। फिर पोलियो, ये वायरस के थ्रू होता है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में एक दूसरे से, और इसके भी वही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोलेरा और टाइफाइड, ये जो दो बीमारियां हैं किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। इनका ट्रांसमिशन का मोड क्या है? वाटर और फूड। क्या है? वाटर और फूड। अब है मेंटेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, मतलब अपने आप की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अच्छी सैनिटरी मतलब स्वास्थ्य की जो हैबिट्स हैं वो होनी चाहिए साफ़ सफाई की। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमेशा अच्छे से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और हमेशा बॉईल किया हुआ पानी पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ये कॉलेरा और टाइफाइड दोनों की है। कॉलेरा हैजा जो होता है, टाइफाइड मैंने बताया था आपको भाव होता है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं अपने। ठीक है, तो ये है इसका। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये जो पीलिया होता है ना, हेपेटाइटिस बी, वैसे ये सीवियर कंडीशन होती है पीलिया, जिसकी जॉन्डिस जो होता है, ये किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू फैलता है। ट्रांसमिशन का मोड है इसका वाटर। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड पानी पीना है, और वैक्सीनेशन करवाना है। उसके बाद मलेरिया जो है ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसके ट्रांसमिशन का मोड कौन है? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो?
फीमेल एनाफ्लीज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपलेंट्स, जो मच्छरदानी होती है ना, रेपलेंट्स उन्हीं को बोलते हैं, वो यूज़ करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़, इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करना चाहिए। और जो मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग है, मतलब इनकी बढ़ती जो जनसंख्या है, बाय नॉट अलाउ, उसको कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, अपने आसपास जो है वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। क्योंकि वाटर जब कलेक्ट होगा उसके अंदर, स्टेगनेंट वाटर के अंदर, फिर ये मच्छर पैदा हो जाएंगे और इन मच्छरों की वजह से और बीमारी है वो फैल जाएगी, ठीक है। तो ये ह्यूमन में जो कॉमन डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ह्यूमंस में होती हैं, ठीक है। अब है सम ऑफ, यहाँ से देखो, सम ऑफ कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस, कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन इन टेबल 2.1। तो इनके जो ट्रांसमिशन के मोड हैं और इनको रोकने के कुछ जनरल मेथड्स हैं वो इस टेबल के अंदर दिए हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर क्या क्या डिजीज़ फैलाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ना केवल कारण बनते हैं डिजीज़ का इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ही नहीं बनते हो, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंथ्रेक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। एंथ्रेक्स जो होती है वो एक ख़तरनाक ह्यूमंस की और जानवरों की बीमारी है, कोज्ड बाई ए बैक्टीरियम, किसके कारण होती है? बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज़, फुट और माउथ जो डिजीज़ है कैटल्स की, वो भी वायरस के द्वारा होती है। मतलब फुट और जो माउथ डिजीज़ है, ये फुट और ये माउथ डिजीज़ है, ये तो होती है वायरस के थ्रू, ठीक है। और एंथ्रेक्स जो है ये ह्यूमंस और कैटल में होती है, ये होती है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। फिर है इधर देखो, रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम इसेलस एंथ्रेक्स। इसने इस इसेलस एंथ्रेक्स जो बैक्टीरियम है इसके बारे में बताया था, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने बताया था। विच कॉजेज़ एंथ्रेक्स डिजीज़, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ फैलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो कौन से बैक्टीरियम से होती है? इसेलस एंथ्रेसिस, ठीक है। क्या होगा? इसेलस एंथ्रासिस, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन ने स्टडी किया है ह्यूमंस का। कल अपन पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।